CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत समाज सेवियों की नज़र में क्या है? क्या यह दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत हुई या फिर जहर खिलाकर हत्या कर दी गई? सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि तब सरकार क्या कर रही थी जब सैकड़ों एकड़ शासन और प्रशासन के विकास प्राधिकरण की भूमि कब्जा कर कॉलोनियों को बसाया जा रहा था, अपराध पर अपराध किए जा रहे थे। इसके बाद भी कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कोई गवाह देने वाला भी नहीं। एक व्यक्ति के लिए क्या 25 करोड़ की आबादी के जीवन को दांव पर लगा दिया गया था? इसलिए जरूरी था किसी न किसी सरकार को स्टैंड तो लेना ही था। अराजकता की स्थिति ज्यादा दिन रह भी नहीं सकती थी। अंसारी ने पहला अपराध 1978 में किया था। पहली हत्या भी उन्होंने 1981 में की थी। इसके बाद तो एक के बाद एक अपराध करता चला गया। अब जब अपराध का सफाया हो रहा है तो वोट की खातिर तुष्टीकरण की नीति ने सरकार पर उंगलियां उठाने के लिए कुछ लोगों को मजबूर कर दिया है। इसी पर जब समाज सेवी सतेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने कहा, एक विशेष समुदाय को अब्दुल कलाम चाहिए या फिर मुख्तार या अतीक जैसे आताताई। तो सुनते हैं समाज सेवी सतेंद्र सिंह को। नमस्कार जी। आपको थोड़ा सा 2017 में जब योगी जी आए उसके बाद थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूँ। भी योगी जी ने सदन में बोला भी मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूँ और माफिया के खिलाफ लड़ाई भी चली, सब कुछ हुए। और आपको याद होगा सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था विकास दुबे का। विकास दुबे माफिया था, उसकी गाड़ी पलट गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। उस डेथ के बाद ना तो किसी ने खप डाली थी ना कुछ होता, इवन उनके परिवार के लोग भी उसको डेथ को प्रॉपर उन्होंने जैसे महिमा मंडित आज कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था और एक नॉर्मल तरीके से सब कुछ हो गया था। परंतु इस डेथ के बाद क्योंकि ये डेथ पोषक कर रही थी उन लोगों को, जो लोग राजनीति गलत राजनीति करते, राजनीति को जो धर्म के साथ जोड़ते हैं और जो राजनीति उगाही की राजनीति करते हैं। तो मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर आपने अभी बताया 65 केस रजिस्टर्ड हुए थे और 65 केस में से जो सबसे फेमस केस जो जिनको आज तक भी जानते हैं वो जो एमएलए थे कृष्णानंद राय, बीजेपी के एमएलए थे, वो उनका जब मर्डर हुआ कहते 6 लोग उनके साथ थे। जब उनका मर्डर हुआ तो उस समय ये अंदर थे, जेल में थे। इनके लोगों ने उनको मारा और उस केस में इनके ऊपर 10 साल की सजा हुई है। उसके बाद एक कपिल देव है 2005 में, वहाँ के कंट्रैक्टर अजय प्रताप सिंह है, राम सिंह मौर्य, उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस इनके ऊपर है, 2009 के ये चार्जेस है। उसके बाद भी इनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगते हैं। जब ये गाजीपुर जेल में रहे उसमें भी बड़े वीआईपी तरीके से रहे, 2.5-3 साल रहे। फिर उसके बाद पंजाब में रहे, बड़े वीआईपी तरीके के साथ रहे। और जब भी इनके ऊपर जो बात हो, जैसे अभी आपने कहा पॉलिटिकल बर्दाश्त ऐसा था भी 5 बार ये एमएलए रहे हैं, 5 बार एमएलए रहे, 3 बार समाजवादी पार्टी की तरफ से और 2 बार बीएसपी की तरफ से रहे। बीएसपी की मायावती तो इन्हें यहाँ तक रॉबिन हुड के साथ इसकी तुलना की थी। इस तरह के जब काम हुए, और आप योगी जी का भी एक इंसिडेंट आता है जब योगी जी जब वहाँ पे दंगे हुए, सब कुछ हुए, उसके बाद जब जो योगी जी की जो सेना थी जो निकली वहाँ से शायद और जो हिंदू वाहिनी के नाम से, तो उस सेना के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया। और मुख्तार अंसारी का ऐसा आतंक था भी, अगर आपको आज भी यूट्यूब में जाएंगे तो फोटो मिलती है इनकी, क्या किस चीज़ के लिए मिलती है, जीप पे बैठ के जाते हैं, वो आगे बैठते हैं, बोनट पे बैठते हैं और इनके हाथ में लाइट मशीन गन होती है। तो ये एक ऐसी उसके साथ और उस वर्ग संप्रदाय के साथ वो अपने आप को मिला के और धर्म का तड़का लगा के इस तरह की चीज़ें चलानी शुरू की, तो बड़ा दिक्कत हुई। और यूपी तो एक बिल्कुल ही बदमाशी का गढ़ बन गया था और गुंडागर्दी सब कुछ, वहाँ पे गुंडा ही हो गया था, जो गुंडा होगा वो सर्वाइव करेगा, इस तरह का वहाँ पे राज था। और अभी जो इसमें पंजाब के भी पीछे मंत्री बोल रहे थे भी, इनका इतना आपस में पॉलिटिकल मेल था क्योंकि इनका जो हामिद अंसारी थे,
हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, वो इनके रिश्तेदार थे। उनके कारण फिर इनको यहाँ पे भी रखा गया। और हामिद अंसारी के बारे में भी आपको पता मोदी जी ने क्या बोला था जब उनकी विदाई हुई थी, भी अब आप बाहर जाके अपनी बात खुल के रख सकते हो। तो उस हिसाब से जो इनका किरदार था, जो लेने तो सारा सिस्टम था, वो सिस्टम एक कंट्री के लिए हित में नहीं था। और आज भी जो डेथ हुई है, जो उनकी बिल्कुल नेचुरल डेथ हुई है और जेल में हुई है। और सबसे बड़ी बात है 2009 में उनको पहले भी अटैक पड़ चुका है। ये अटैक पड़ा और शुगर के मरीज है, सब चीज़ के मरीज है, टीवी में दिखा भी रहे हैं। उसके बाद चर्चा हो रही है। और आज आप देखो जो उनका जनाजा निकला, जो सुबह सुबह देखा, तो उसमें कितने लोग इकट्ठे हुए। क्यों इतने लोग, ये सोचना पड़ेगा। जो उनके वर्ग के लोग हैं, उनके संप्रदाय के लोग हैं, जब बुरहान मारी की डेथ होती है, जब यकूब मेनन की डेथ होती है, तो इतने लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? क्या वो मैसेज देना चाहते हैं? इस देश में ऐसा चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, ये भी अपने को सोचने की स्थिति है। सर सबसे बड़ी बात है कि इनके बारे में कहा जाता है कि जब कर्फ्यू लगता था तो कर्फ्यू के टाइम में इसके ऊपर कोई रोक नहीं होती थी। ये बोनट पर बैठकर लाइट मशीन गन हाथ में लहरा करके चलते थे और पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि इनको रोक पाए। एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि विपक्ष आज किस तरह से महिमा मंडन करने में लगे। ऐसा लग रहा है कि कोई विधाता हो। अभी पिछले 3 दिन से टीवी में एक डीएसपी शैलेंद्र सिंह का बयान चल रहा है। मुझे लगता है आप भी चलाओगे और चलाना भी चाहिए। उसमें क्या है, डीएसपी शैलेंद्र सिंह क्या बोलते हैं, 2004 या 5 की बात घटना बताते हैं। उनके इलाके मऊ में वो पोस्टेड थे, तो उन्होंने जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ से वहाँ से लाइट मशीन गन रिकवर की थी। तो उसका इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमा दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव इतना इससे तंग हुए, उसने तंग किया, इसको सस्पेंड किया, सब कुछ किया। और उसको बेचारे की मुलायम सिंह की सरकार थी उस टाइम। मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उसको तंग किया, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया और अल्टीमेटली उसे घर बैठा दिया। और उसने पूरा एक जो कहते हैं एक लाइफ, जो एक गंदी लाइफ, जो उसको जीने के लिए मजबूर होना पड़ा इनके कारण। और अभी अभी वो 2021 में जब योगी जी के जब काल आया, सब कुछ 17 में आया, अब वो जाके बहाल हुए हैं। तो एक इस तरह का इनका आंतक था। और आंतक भी ऐसा था, अभी उनका 2021 के उनके ही भाई का बयान चल रहा है, बड़ा नेट पे मैं देख रहा हूँ। वो 2021 में क्या बोलते हैं, जब इलेक्शन हो रहे विधानसभा के भी, हमने अखिलेश यादव को कह दिया है, उनका भाई बोल रहा है, अंसारी क्या नाम है उसका, वो बोल रहा है, आपने भी सुना होगा भी, हमने जो हमारी बात उनसे अखिलेश जी से हो गई है, 6 महीने तक, इलेक्शन के खत्म होने के 6 महीने तक सारे अफसर यहीं पे रहेंगे और यहाँ पे रहने के बाद हम उनका हिसाब तब करेंगे। उसके बाद जिसकी परवानगी करने की उसको हम चिट्ठी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसा एक मानसिक माइंड सेट और ऐसा एक आंतक यानी काम करते थे। नेचुरली अब सरकार भी बदली है और लोग भी चाहते हैं भी इस देश में शांति और गुंडागर्दी खत्म हो। और गुंडे खत्म करना हमारा संविधान में भी हमारा फंडामेंटल राइट है, गुंडे खत्म होनी चाहिए और सरकार को खत्म करनी चाहिए। सर जिस तरह से विकास दुबे को मारा, उनकी मौत हुई, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, फिर एनकाउंटर हुआ, वो मारे गए, इसको लेकर के कभी कोई महिमा मंडन नहीं हुआ। लेकिन अतीक अहमद और अंसारी, ये लोग जब मारे जाते हैं इस तरह के लोग, तो फिर महिमा मंडन करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए बहुत लोग सामने आ जाते हैं। इसको लेकर के क्या समझते हैं? देखिए, आप इन चीज़ों को समझना ये पड़ेगा। हमारे 2 मेरे को नाम याद आते हैं। एक अपने राष्ट्रपति हुए हैं अब्दुल कलाम, दूसरे बिस्मिल्लाह खान, संगीतज्ञ। दोनों ने कंट्रीब्यूशन किए कंट्री के लिए और समाज के लिए दिए हैं। और जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने सबसे बड़ा, जो आज की डेट में हम जिसका परमाणु का हमने आविष्कार कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, वो उसकी देन उनकी थी। और इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद उनकी डेथ पे कहीं इस तरह के जो मजमे वगैरह कहीं नहीं लगे। और बिस्मिल्लाह की डेथ पे हमने तो कभी सुना भी नहीं। क्यों? ये तय वर्ग इनके समुदाय को विशेष को तय करना है कि वो कैसे नेता चाहते हैं और अपने समाज को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको तय करना है। अगर ये इस तरह से तय करेंगे तो मुझे लगता है भी भारत अब इस चीज़ को सहने के मूड में नहीं है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी कहते हैं कि हार्ट अटैक से ये मर चुके हैं, कार्डियक ये से, उसके बाद भी इस तरह का महिमा मंडल, फिल्म जो है न्यायिक जो है जांच, उसको लेकर के
क्या जरूरत है उसकी कि न्यायिक जांच हो इसकी, जब ठीक। मरे ही मौत बीमारी के कारण? देखिए, न्यायिक जांच योगी जी ने वैसे विदेश कर दिया है, और न्यायिक जांच होती है तो किसी को हर्ज नहीं है, क्योंकि ना तो किसी की इंटेंशन में कोई दिक्कत है ना कुछ है, परंतु इन्होंने सिर्फ अपना को जस्टिफाई करना है। आप वर्ग विशेष को जस्टिफाई करने के लिए, आप उनकी वोटें लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो योगी जी ने तो खुल के कहा, अभी जो काम ही साफ सुथरा, तो उसमें क्या करेंगे जब जेल में। आपको थोड़ा ध्यान दिला देता हूँ, पंजाब में जब 2 साल, ये 24 महीने और प्लस 27 महीने लगभग पंजाब में रहे हैं। पंजाब में इनके ऊपर क्या चार्ज था? सिर्फ छोटा सा एक, पंजाब गवर्नमेंट ने कोई हामिद अंसारी के कारण, पंजाब गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तत्कालीन, उन्होंने इनको यहाँ पे शिफ्ट करवा लिया था। एक मोहाली से किसी से एक एप्लीकेशन डलवा दी थी भी ये हमारे को पैसे मांगता है रंगदारी में। तो उस केस में यहाँ पे आने के बाद ना तो उन्होंने बेल लगाई ना कुछ किया, अपोज किया, 27 महीने लाए। और योगी जी ने 21 बार वहां से समन आए, रुका आया, पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से जाके रिलीज होना पड़ा। और ये यहाँ के जेल मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड, पंजाब के जेल मंत्री ने बोला है भी हमारे कम से कम जो वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे, एक पेशी का 11-11 लाख रुपए लेते थे। इतना सरकार ने खर्च किया, पंजाब सरकार ने खर्च किया, जो कि कांग्रेस की सरकार थी। उसको खर्च करने का कारण क्या था? क्योंकि ये ऐसे तत्वों को पोषक कर रहे थे, और एक ऐसे तत्वों को जिसको ये रॉबिन हुड कहते थे, जिससे ये एक उनको सही सिस्टम में ले जाने के बजाय उनको नेगेटिव सिस्टम में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी जो लोग हैं, जो इनके भी जो बड़े इनके संप्रदाय के जो लोग, बड़े लोग हैं, उनको भी ये लगता नहीं भी हमारी भूमिका इस देश में क्या रहेगी। भूमिका नेगेटिव रहेगी तो फिर आपको दिक्कत होगी, पॉजिटिव भूमिका रहेगी तो मुझे लगता है आपको देश पूरा सहारेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 है, क्या लगता है कि ये तुष्टीकरण की नीति है? जिस तरह से इनका महिमा मंडन अंसारी का हो रहा है कि बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, वो लोगों के सेवा करते थे, क्या ये तुष्टीकरण है, क्या है? बिल्कुल, उनको अभी भी वहाँ की सरकार में जो योगी जी बैठे हैं, उनको पता भी योगी जी के समय अब कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लो योगी जी ना होते वहाँ पे, तो इनकी डेथ के बाद वहाँ पे कर्फ्यू लगता, वहाँ पे दंगे होते, और पता नहीं क्या क्या होता। ये तो सरकार वहाँ पे सख्त है, कुछ नहीं हुआ। अभी भी इनको ये लगता है कि हम तुष्टीकरण के रास्ते से, जो ये अखिलेश यादव को लगता है भी MY समीकरण, वो समीकरण के कारण वो आगे सरकार बना सकते हैं, पर ऐसा समीकरण अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता पूरा देश हित में खड़ी हो चुकी है। भगवान राम मंदिर के बनने के बाद बहुत चीज़ें बदल गई है। अब ये चीज़ें ये नहीं है कि आपका समाज टूटा हुआ है, समाज जुड़ गया है, और पूरा अपने छोटी छोटी जातियों से ऊपर उठकर पूरे देश हित में अपनी वोट करने लग पड़ा। इस करके मुझे लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई है, और इस इलेक्शन में 2024 में तो इनको पूरा नजर भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक विशेष वर्ग को, एक विशेष समुदाय को सोचना होगा कि आपको अब्दुल कलाम चाहिए या फिर अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, जय हिंद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।